बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहर नईम अख्तर। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं फेसबुक पेज पर भी हूँ। देखिए, नैब तरामीम केस में जनाबे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को तलब कर रखा है। माफ़ कीजिएगा, तलबी इस मानों में है कि अगर वो आना चाहें और अपने केस की पैरवी करना चाहें तो सुप्रीडेंट अडयाला जेल को ये हुक्म दिया गया है कि उन्हें पेश करने के इंतजामात किए जाएं। कोई फोर्सफुली उनकी पेशी नहीं रखी गई। ये बहुत अच्छी बात है। और ये इस तरह भी अच्छी बात है कि किसी भी शख्स को कानून और इंसाफ के लिए अदालतों के दरवाजे तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इससे पहले हम देख चुके हैं कि तहरीके इंसाफ के चेयरमैन अपनी जमानत लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जा चुके थे और अपनी बायोमेट्रिक के लिए वहां ब्रांच में तशरीफ फरमा थे और वहां हमला किया गया और हमला करके उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया गया। उस गिरफ्तारी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया कि ये कोई तरीका नहीं है कि कोई शख्स अगर इंसाफ लेने के लिए या ख़ुद को अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए आ जाता है तो आप इंसाफ की राह में रुकावट बन जाते हैं। ऐसी गिरफ्तारियों को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। और जनाबे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह हुक्म जारी करके कि नैब तरामीम का केस उस तरामीम को खुद सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब ने चैलेंज कर रखा है अपने कौंसल्स और अपने वकला की टीम के ज़रिए। अगर वो वहाँ जाकर अपनी पैरवी करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल आज़ाद है, भले वो बिहाइंड द बार है। उनकी दरख्वास्त ज़मानतें जो अबूरी चल रही थी, जिस पर मुखालिफिन का भी बड़ा वावेला था माफ़ कीजिएगा, कि धड़ाधड़ उन्हें ज़मानतें मिल रही हैं। वो अबूरी ज़मानतें, हमें पता है, प्रैक्टिस और प्रोसीजर में हमें इल्म है कि हम अबूरी ज़मानत हासिल कर लेते हैं वकला, क्योंकि हर शख्स को ये हक है कि वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑनरेबल अदालतों के सामने रखें। तो उनकी दरख्वास्त ज़मानतें महज इस बात पर खारिज कर दी गई कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं, अब इनफ्रैक्चर्स हो गई है उनकी दरख्वास्त ज़मानत, यानी बेअसर हो गई हैं। इस पर भी फैसला किया गया कि नहीं, उनकी वो ज़मानतें उसी तरह स्टैंड करती हैं। उनको ये हक हासिल है कि जब भी वो बाहर आएँ अपनी अबूरी ज़मानतें दोबारा हासिल कर सकते हैं। अब ये हुक्म जारी करके सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी और आला मिसाल कायम की है कि कोई शख्स अगर बिहाइंड द बार भी है और उसका कोई केस ज़ेरे समाअत है तो उसे आकर अपने केस में पेश होना चाहिए और अदारों को भी उसे पेश करना चाहिए। इस वक्त तो खैर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है अडयाला जेल के सुप्रीडेंट को, लेकिन अगर खुद भी कोई कैदी या कोई मुलजम या कोई भी जो इनमेट्स हो जेल का, तो वो बताए अपने सुप्रीडेंट को कि मेरा फ़लाँ केस लगा हुआ है, तो उसे अदालतों से रब्ता करके पूरी तहकीक करके उसे पेश करना चाहिए। अर्ज़ करने का मतलब ये है कि इंसाफ की राह में किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। इंसाफ तक रसाई, मसावात के ज़रिए रसाई, ये पाकिस्तानी शहरियों का अव्वलीन हक है और आइन उन्हें ये हक और गारंटी देता है
कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो अब अदारों को भी अपनी समझ बूझ से काम लेना चाहिए और महफूज रास्ता बनाकर हर इनमेट को पेश करना चाहिए। बाज़ औक़ात केसेस होते हैं जो एक फौजदारी केस में अगर बंदा बंद है, जुडिशल लॉकअप में है, तो उसका दीवानी केस जो है वो पड़ा रहता है। फिर हमें अदालतों को कहना पड़ता है, फिर अदालतें उन्हें तलब करती हैं या उसके जो है पावर ऑफ अटार्नी साइन करवाने होते हैं। तो ये खुद ब खुद ही सुप्रीडेंट जेल और उसके अमले को इसमें मुतहर्रक होना चाहिए। और जब ये मुतहर्रक होंगे तो लोगों को अपनी रियासत के साथ बड़ा प्यार और मोहब्बत होगी। देखिए किस तरह बैरूनी दुनिया के लोग, खैर चले इस बात पे किसी और दिन बात करेंगे। अभी तो यही कहना है कि कैदियों के हकूक़ और इल्ज़ाम अलैहान जो जुडिशल लॉकअप में है उनका ख्याल अगर अदालतें रख रही हैं तो अदारों को भी रखना चाहिए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, गौर फरमाइए।